हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारी फैमिली पैराबोलिक पाठशाला में बहुत बहुत वेलकम है। आज हम क्लास 10th बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इससे बोर्ड एग्जाम में बेटा कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे, शुरू से बिल्कुल शुरू करेंगे, ठीक है। और आराम से इतना इजीली आपको पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप इससे आने वाले हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। इस पूरी वीडियो में हमने 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। उसके साथ ही आने वाले जो लगते हैं कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी 20 इसमें रखे गए हैं। एनसीईआरटी पूरी 100% इस स्लाइड में, इस चैप्टर में इंक्लूड है बेटा। तो पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर आप बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, आ जाते हैं लर्निंग आउटकम्स, मतलब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बेटा एसिड बेस का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम एसिड बेस को नॉर्मली कैसे चेक कर सकते हैं, टेस्ट के थ्रू, इंडिकेटर के थ्रू, ये सब बहुत अच्छे से देखेंगे। एसिड बेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। दूसरा, इंडिकेटर क्या होता है, कैसे इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। और थर्ड हम देखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। दोनों तरह की प्रॉपर्टीज इसमें हम देखेंगे, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो एसिड और बेस की या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो। एंड फोर्थ नंबर हमें देखना है पीएच स्केल पे एसिड और बेस क्या शो करता है एंड इन्वर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। और लास्ट में केमिकल फॉर्म, ठीक है, कंपाउंड सॉल्ट, मतलब कुछ केमिकल से हम अलग अलग तरह के सॉल्ट को फॉर्म करेंगे, ठीक है। इससे ये लास्ट टॉपिक होगा आपका। इन सारी चीजों को कवर करने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो आ जाते हैं हम अपने स्लाइड पे। ज्यादा बातें फालतू ना करते हुए हम पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। वैसे भी आपका बोर्ड है तो आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता है कि आप अननेसेसरी बातों में पढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है एसिड, ठीक है। एसिड क्या होता है, तो आप बेटा सिंपल सा ऐसे समझो। सबसे पहले जो हमारी केमिकल डेफिनेशन होती है उसको हम बोल सकते हैं एसिड ऐसा सब्सटेंस है बेटा जिसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद, पानी में घोलने के बाद वो क्या दे दे, H+ आयन दे दे। एसिड क्या है, एसिड ऐसे सब्सटेंस है जिनको पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो क्या देते हैं बेटा, क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन या H+ आयन। कह रहे एसिड आर सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो कैसा इसका टेस्ट कैसा होता है बेटा, सॉर इन टेस्ट, मीन्स खट्टा होता है। कैसे होता है, खट्टा होता है। आपने नींबू खाया होगा, ठीक है, आपने नींबू चखा होगा तो कैसे रहता है, वो खट्टा होता है। या आपने विनेगर चाउमीन वगैरह में जो पड़ता है उसको आपने खाया होगा तो कैसा होता है बेटा, खट्टा होता है। और क्या करता है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है बेटा, रेड कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड क्या कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। एंड थर्ड इसका प्रॉपर्टी क्या है, कोर्सिव इन नेचर। कैसा होता है, कोर्सिव इन नेचर, मीन्स ये स्किन को बर्न कर सकता है। क्या कर सकता है, स्किन को बर्न कर सकता है। कभी कभी आपने ऑर्गेनिक एसिड जो कि वीक एसिड मानी जाती है, उन एसिड को भी आप लेमन वगैरह को डायरेक्ट अगर बिना डाइल्यूट किए आप डायरेक्ट ऐसे जीभ पर रख के थोड़ी देर ऐसे मजा लेकर खाते हो तो आप देखते हो थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो टंग है वो हल्की सी सेंसिटिव हो गई है, ठीक है, हल्का उभरा हुआ दिखने लगता है। तो क्या हो जाती है बेटा, इसी एसिड की वजह से क्या हो जाती है, थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन देना शुरू कर देती हैं। या फिर हम हार्ड एसिड की बात करें, जैसे जो बैटरी वगैरह में एसिड पड़ती है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, अगर वो आपके हाथ पे पड़ जाए बेटा तो आपके हाथ को बर्न कर सकता है।
इस वजह से बोला जाता है कि एसिड का नेचर कैसे होता है, कोर्सिव इन नेचर। अब हम कुछ एसिड के एग्जाम्पल देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे चैप्टर में एसिड के, इन एसिड को हमेशा याद रखना है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, HCl। सेकेंड है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड एसिटिक एसिड CH3COOH। इनका आपको केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना है बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, पढ़ाने के बाद हम इसको बहुत अच्छा सा हिंट देंगे ताकि आपको एसिड और बेस के फॉर्मूले याद करने की जरूरत ना पड़े और आप देखकर बता दो। अब हम बेस को देखते हैं बेटा, बेस क्या होता है, व्हाट इज बेस। बेस क्या होते हैं बेटा, जैसे हमने एसिड को देखा था, पानी में डालने के बाद क्या दे रहा था, H+ आयन दे रहा था। उसी तरह जो बेस होते हैं ना बेटा, बेस को अगर हम पानी में डालें तो क्या देते हैं, OH आयन रिलीज करते हैं। क्या, हाइड्रोक्सी आयन, OH आयन रिलीज करते हैं। तो देख लेते हैं, बेसिस आर सब्सटेंस। बेसिस कैसे सब्सटेंस है बेटा, जो दैट प्रोड्यूस OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। आई थिंक आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है। एसिड क्या होता है, अगर मैं पूछूं तो आप तुरंत आंसर कर सकते हो, पॉज करके कमेंट कर सकते हो कि मैम एसिड वो है जिन्हें पानी में डिसॉल्व करने पर H+ आयन हमें मिलता है। उसी तरह हमने बेस पूछा तो आप बेस भी आप बहुत इजीली बता लोगे। बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में जाने के बाद, पानी से मिलने के बाद क्या देते हैं बेटा, OH नेगेटिव आयन। ओके, अब हम बेसेस की भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बेस क्या होता है बेटा, हमारा बिटर इन टेस्ट होता है। कैसा, बिटर इन टेस्ट। बिटर मीन्स क्या होता है बेटा, कड़वा। क्या होता है, कड़वा। तो ये क्या होता है, टेस्ट में कड़वा होता है। कभी आपने साबुन चखा है, आई थिंक नहाते हुए कभी आपके मुंह में चला गया हो तो आपने देखा होगा कि अजीब सा कड़वा सा टेस्ट होता है, ठीक है। या फिर आपने मीठा सोडा, कभी आपके पेट में प्रॉब्लम हुई हो, आपने मीठा सोडा चखा हो तो आप देखोगे उसका अजीब सा कड़वा सा टेस्ट होता है। तो कैसा टेस्ट होता है बेटा, बिटर इन टेस्ट। अब दूसरा इसका क्या प्रॉपर्टीज है, सॉपी या फिर स्लिपरी टू टच। अगर हम बेस को टच करेंगे बेटा तो कैसे लगेगा, स्लिपरी लगेगा, चिकना सा लगेगा, ठीक है। आपने साबुन देखा होगा, साबुन क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर में होता है। तो आपने साबुन को देखा होगा तो वो टच करने पे कैसे होता है, स्लिपरी होता है। एंड थर्ड देखते हैं बेटा, ये क्या करता है, लिटमस पेपर को क्या कर देता है बेटा, रेड से, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है बेटा, ब्लू। बेस रेड लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देता है, ब्लू में। अब हम कुछ बेसिस के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम NaOH बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बोलते हैं, एंड थर्ड है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 का NH4OH, ठीक है। तो इन बेसिस के नेम भी आपको याद रखना है बेटा, जिस तरह इन एसिड के नेम आपको याद रखना है विथ केमिकल फॉर्मूला। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं बेटा, जिससे कि अगर इनके फॉर्मूले दिए गए हैं तो आप देखकर बता सकते हो जो गिवन फॉर्मूले हैं वो एसिड के हैं या बेस के हैं। इसकी बहुत बढ़िया सी एक ट्रिक हम बताते हैं जो कि आपके स्कूल में किसी टीचर ने नहीं बताया होगा। आई थिंक आप अब तक किसी टीचर से भी ये चीज नहीं पढ़े होंगे। तो हम देख लेते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं बेस या एसिड को। आपको पता है बेटा, किसी का भी नाम, आपका नाम, मेरा नाम या किसी का भी नाम हमेशा दो चीजों से बना होता है, एक प्रीफिक्स, ठीक है, पहला वर्ड, और दूसरा सफिक्स, लास्ट का वर्ड, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो नेम एंड सरनेम, ठीक है। उसी तरह एसिड और बेस के भी नाम पड़े हैं, हम दिखाते हैं कैसे। तो इसी में हम प्रीफिक्स देखते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, ठीक है बेटा। अगर कोई सब्सटेंस एसिड है उसके हमेशा जो स्टार्टिंग प्रीफिक्स होगा बेटा वो हमेशा H से शुरू होगा, मोस्टली क्या होगा, H से शुरू होगा, ठीक है। वहीं पे इसका सफिक्स क्या होगा बेटा, किस पे खत्म होगा ये, तो ये जनरली किस पे खत्म होता है, OH पे। स्टार्टिंग का आप याद रखिएगा कि H से शुरू होता है, H से शुरू होता है और OH COOH पे खत्म होता है, इसको हम बोलते हैं
ओइक एसिड, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा प्रीफिक्स में एसिड में क्या होता है, H होता है, और सफिक्स में क्या हो सकता है, COOH। जरूरी नहीं है सभी में हो, लेकिन ये पहचान है, अगर ये दिख गया तो वो बंदा एसिड ही है। ओके, वहीं पे हम बेस में देख लेते हैं बेटा, बेस की पहचान क्या है। तो बेस के हमेशा स्टार्टिंग में जो होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, मेटल, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, आपके मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमेशा मेटल ही होगा, आप याद रखना। ठीक है, 10th के अकॉर्डिंग तो हमेशा पहला इसका प्रीफिक्स क्या होगा, आगे इसके क्या होगा बेटा, मेटल होगा, और इसके पीछे सफिक्स क्या होगा, हमेशा OH। क्या होगा, OH। अब हम देख लेते हैं कि जो मैंने बताया आपको, ये जो ट्रिक बताया है बेटा, ये क्या वैलिड है, क्या इससे हम सच में बता सकते हैं कौन सा मतलब कि अगर फॉर्मूला दिया गया है तो कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो देख लेते हैं, कुछ एसिड हैं आपके पास। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप ध्यान से देखो बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने कहा प्रीफिक्स में क्या होना चाहिए, अगर एसिड है तो क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, H है, आप कहोगे यस मैम। ठीक है, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने कहा था स्टार्टिंग में H होना चाहिए, H है। तो एंड थर्ड में आप देखोगे बेटा H है, नाइट्रिक एसिड H से शुरुआत हो रही है तो इसका मतलब है ये क्या है, एसिड है। एस्टिक एसिड, इसमें H से स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, बट हम देख रहे हैं इसके पीछे, इसके मतलब सफिक्स पे क्या है, COOH, मतलब ये वाला। ठीक है, कहीं एसिड में ये मिल जाएगा, ज्यादातर ये मिलेगा, कहीं कहीं ये मिल जाएगा, तो ये दोनों हमें याद रखना है। अगर आगे ये मिल रहा है, पीछे ये मिल रहा है, तो मतलब वो जो गिवन फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, एसिड का है। वहीं पे हम बेस का चेक कर लेते हैं। मैंने बेस में क्या बताया कि आगे मेटल होना चाहिए, आपको पता है बेटा Na मतलब सोडियम क्या है बेटा, आपका सोडियम क्या है, मेटल है। और मैंने कहा पीछे OH होना चाहिए, तो पीछे सफिक्स पे इसके OH भी है, प्रीफिक्स पे क्या है, मेटल, और सफिक्स पे क्या है, OH। अब पोटेशियम, पोटेशियम मतलब कि आपका क्या है बेटा, मेटल है, लास्ट में इसके सफिक्स पे क्या है, OH। यहीं पे कैल्शियम क्या है बेटा, तो ये मेटल देखते ही आप मार सकते हो ऐसे खटाक से कि हाँ ये बेस होगा। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके आगे आपका ये मेटल नहीं है लेकिन ये तो है, तो हम देखते ही आराम से बता सकते हैं बेटा। गर्मी बहुत ज्यादा है, चलिए कोई नहीं, गर्मी ठंडी मौसम तो बदलते रहते हैं, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। अब आगे आ जाते हैं बेटा, इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज को देखा था, बेसिस और एसिड को, कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को देखा था कि एसिड क्या होता है बेटा, टेस्ट में सॉर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है। वहीं पे बेस में देखा था कि बिटर इन टेस्ट होता है। लेकिन हर एक बेस या हर एक एसिड को हम बेटा मतलब हमेशा टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ एसिड ऐसी है बेटा जो हमारी स्किन को क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सारे सब्सटेंस को हम चख चख के तो तैयार मतलब बता नहीं सकते कि ये एसिड है ये बेस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ ऐसा अगर मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि जो यार टच करने की जरूरत, मतलब उसको हमें क्या मतलब खाने की जरूरत ना पड़े, और वो इजिली बता दे कि एसिड है, गिवन सब्सटेंस या फिर बेस है। तो ऐसा ही एक टूल है हमारे पास जो बिना चखे या बिना टच किए चीजों को बता देता है बेटा कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। उस गिवन सब्सटेंस को, उस टूल को, सॉरी उस टूल को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस टूल को हम बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। ये बंदा ऐसा कमाल का है कि ये क्या करता है बेटा, जैसे ही एसिड या बेस से मिलता है ये अपने रंग को बदल देता है। क्या करता है, एसिड और बेस से मिलता है तो अपने रंग को बदल देता है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, थोड़ी सी आप प्यारी सी लिखने के लिए मे बी इससे क्वेश्चन आए, तो आप लोग इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा करो, अच्छा लगता है। जैसे कह रहे हैं इंडिकेटर्स आर स्पेशल सब्सटेंस, इंडिकेटर क्या है, ऐसे स्पेशल सब्सटेंस है दैट, जो कि क्या करते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं अपने कलर को जब वो एसिड या फिर बेस से मिलते हैं। ओके, तो इंडिकेटर्स आर स्पेशल सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर
व्हेन एडेड टू एन एसिड और बेस। तो हम बोल सकते हैं दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। आई थिंक आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में जितना बता रहे हैं बेटा उससे आगे पीछे कुछ नहीं आएगा। आप हमेशा एनसीईआरटी को ही अपनी मेन बुक मानना, ठीक है। बाकी इस चांद में देखोगे तो और भी इंडिकेटर दिए गए हैं, आपको उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है बस विश्वास से आपको लगे रहना है, मान लेना है कि मैम ने कहा है तो अच्छा होगा ही, ठीक है। तो इसमें 4 तरह के इंडिकेटर है दिखाया गया है बेटा। फर्स्ट आपका इंडिकेटर है लिटमस, सेकेंड आपका इंडिकेटर है टर्मेरिक, थर्ड आपका इंडिकेटर है बेटा फिनोप्थिलीन एंड फोर्थ आपका इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। ये 4 इंडिकेटर आपको याद रखने हैं। मेन जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो 4 से भी नहीं आते हैं, वो 2 से ही आते हैं। तो कितने हमें याद रखने हैं? मैक्सिमम 2। अगर याद हो जाए तो चारों, नहीं तो 2 आपको याद रखने हैं। अब तक क्वेश्चन सिर्फ 2 से आया है। फर्स्ट लिटमस एंड सेकेंड फिनोप्थिलीन। ये दोनों को बिल्कुल आपको नहीं भूलना है बेटा। इनसे लिटमस क्या है? ये नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है बेटा? नेचुरल इंडिकेटर, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एंड दूसरा ये जो मैंने बताया फिनोप्थिलीन, ये क्या है? ये आपका है बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला। लेकिन हम पढ़ाएंगे चारों को, आपको पढ़ना भी है चारों को। अगर 4 ज्यादा लगे तो 2 याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। पहला हम इंडिकेटर देखते हैं। पहला इंडिकेटर हमारा लिटमस है बेटा। लिटमस पेपर के फॉर्म में आता है, आप इजिली लेकर मार्केट से आप चेक भी कर सकते हो, इसको घर पे भी इजिली चेक कर सकते हो। लिटमस पेपर क्या होता है बेटा? रेड लिटमस पेपर भी आता है, ब्लू भी आता है। तो रेड लिटमस पेपर को बेस क्या करता है? बेस, पहला बेस, दूसरा एसिड। रेड लिटमस पेपर को बेस क्या करता है बेटा? ब्लू कर देता है। उसी तरह ब्लू लिटमस पेपर को एसिड क्या करता है? रेड कर देता है। पहले इंडिकेटर को हमने समझ लिया। अब दूसरा देखते हैं टर्मरिक। आपको पता है बेटा टर्मरिक का जो ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है? येलो कलर होता है। कैसे होता है? येलो कलर, पीला पीला, ठीक है। तो टर्मरिक क्या करता है बेटा? जैसे बेस से मिलता है अपना रंग बदल देता है। कैसा रंग बदलता है? बेस में ये क्या दे देता है बेटा? रेड। आप घर पे इजिली चेक कर सकते हो। हल्दी सबके घर में, सबके किचन में मौजूद होगी। आप किचन से हल्दी लीजिए, अपने बाथरूम से आपने उठाया क्या? बेस, साबुन, ठीक है। आपने उसमें डाल देना है हल्का सा पाउडर, साबुन डाल देना है, ठीक है। हल्दी में कटोरी में ले लीजिए, बकायदा डाल के आप चेक कर लीजिए। आप तुरंत देखोगे जैसे बेस से मिलेगा वो कैसा हो जाएगा बेटा? टर्मरिक कैसे हो जाएगा? रेड हो जाएगा। उसी तरह अगर हम टर्मरिक में हमने क्या डाला? एसिड डाला, नींबू डाल के चेक कर लीजिए उसी समय दूसरे कटोरी में। आप देखोगे कि बेटा वो येलो का येलो ही रहेगा। टर्मरिक का कलर क्या है? येलो है, ओरिजिनल कलर येलो है। तो वो एसिड में चेंज नहीं होता है, एसिड में उसका कलर चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसे ही रहेगा, बेस में रेड हो जाएगा। अब आ जाते हैं बेटा फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन ये क्या करता है बेटा? बेस में क्या हो जाता है बेटा? पिंक हो जाते हैं। फिनोप्थिलीन बेस में क्या हो जाता है? पिंक। पी से फिनोप्थिलीन, अब पी से यहाँ पिंक भी स्टार्ट हो रहा है, तो इजिली आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। एक चीज याद रखिएगा कि बेस का जो एक्चुअल कलर है बेटा वो कलरलेस होता है, मतलब बेस का कोई भी कलर नहीं होता है। लेकिन जब वो फिनोप्थिलीन का कोई भी कलर नहीं होता है, लेकिन जब वो बेस से मिलता है तो कैसे हो जाता है बेटा? पिंक। वहीं पे अगर एसिड से मिला, कौन? फिनोप्थिलीन इंडिकेटर किससे मिला? एसिड से, तो कोई कलर नहीं देगा, कोई भी कलर नहीं, जैसा था उसका एक्चुअल कलर वैसे ही रहेगा। आप अपने स्कूल में, मे बी आपके स्कूल में लेबोरेटरी में लिवा जाते हो, तो इस इंडिकेटर को वो जरूर आपसे मतलब कि लेबोरेटरी में कराएंगे, तो आप इसको चेक कर सकते हो वहां पे। बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया लगता है जब चेंज होता है कोई भी चीज बेटा। जैसे सोचो आपने पानी लिया है, पानी कोई भी चीज डालने के बाद अचानक डार्क पिंक हो जाए तो आपको कितना मैजिकल लगेगा। तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है बेटा? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज नाम से ही पता चल रहा है कि इसका कलर क्या है? एक्चुअल कलर मिथाइल ऑरेंज का क्या है? ऑरेंज। हाँ, ये जैसे ही बेस से मिलता है बेटा येलो कलर दे देता है।
हाँ, आज जैसे ही एसिड से मिलता है क्या दे देता है, रेड। ठीक है, इस इंडिकेटर का यूज बहुत कम होता है, बहुत रेयरली यूज होता है। उसके पीछे रीजन ये है बेटा कि ऑरेंज कलर येलो और रेड से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, मतलब कोई ऐसे बोल सकते हो कोई ऐसे ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका यूज हम कम करते हैं। ठीक है, बेस में क्या देता है, येलो, एंड एसिड में क्या देता है बेटा, रेड। आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ हम रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि अब तक आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया कि नहीं। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाली स्लाइड पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें फिनोल्फिलीन इंडिकेटर डालने के बाद वो कैसे हो जा रहा है, पिंक कलर का हो जा रहा है। अब आप ये बताओ बेटा वो सॉल्यूशन कैसे होगा, कौन सा सॉल्यूशन है जो फिनोल्फिलीन इंडिकेटर में पिंक कलर देता है। अभी पढ़ के आया हूं, अभी आप पढ़े हो कि बेस मीन्स बेसिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा, बेसिक हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक सॉल्यूशन बी है जिसमें क्या, मतलब कि एक सॉल्यूशन हमारा बी है जिसमें डालने पर मतलब कि कोई भी इंडिकेटर डालने के बाद वो क्या हो जा रहा है, जो भी पिंक कलर था वो डिसअपीयर हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तो आपको पता है पिंक मतलब कि इंडिकेटर अगर फिनोल्फिलीन है वो कलरलेस कब होगा, कब होगा, मतलब कि अगर हमारा पिंक सॉल्यूशन है तो वो कलरलेस कब होगा, जब उसमें हम क्या डालेंगे बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन कोई डालेंगे। पिंक पिंक सॉल्यूशन को कलरलेस कौन करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन करेगा। अभी आपने जस्ट पढ़ा था। अब कह रहा है कि ये जो कलरलेस सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसमें हमने एक ड्रॉप फिर डाल दिया, किसका, किसी भी सब्सटेंस मतलब किसी भी चीज का, लेकिन हमें पता है वो कैसा हो जा रहा है, पिंक। अब बताओ कलरलेस से पिंक कौन बनाता है, एसिडिक सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन। आपका आंसर होगा मैम बेसिक, बेसिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिक, सॉरी बेसिक। ओके बेटा, अब ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, एसिडिक, बेसिक, बेसिक। हमारा है ऑप्शन बेसिक, एसिडिक, बेसिक। ये तो गलत हो गया, कह रहा बेसिक, एसिडिक और एसिडिक, ये भी गलत हो गया बेटा। अब देखते हैं एसिडिक, बेसिक और एसिडिक, क्या ये सही है, गलत है। लास्ट वाला देखते हैं, बेसिक, ओके बेसिक, एसिडिक, एसिडिक और बेसिक। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। आप देख सकते हो कितनी बार आया है, 24 में, 23, 22, 21, इस बार भी आ सकता है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा। ऐसा करा दिया जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले एक भी क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे नहीं। आ जाते हैं हम, इसके पहले के टॉपिक हमने एक छोड़ा था उसको पढ़ लेते हैं। अभी आपने देखा बेटा कि इंडिकेटर क्या होते हैं, हमने अच्छे से बताया था कि इंडिकेटर वो टूल होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस से मिलने के बाद अपना कलर बदल देते हैं। हमने 4 तरीके का इंडिकेटर भी देख लिया था, लेकिन वो सारे इंडिकेटर क्या कर रहे थे बेटा, कलर को चेंज करके एसिड या बेस को बता रहे थे। लेकिन ऐसा सोचो कि कोई ऐसे लोग होते भी हैं बेटा जो मतलब विजुअली चैलेंज लोग, मतलब जिनकी आंखों से नहीं दिखाई देता है। ऐसा सोचो क्या वो लोग कलर को चेंज होते हुए देख सकते हैं, वो कलर चेंज तो नहीं देख सकते हैं, तो वो कैसे एसिड और बेस को कैसे पहचानेंगे, आप सोचो। हाँ, आई थिंक आपको दिमाग चल रहा होगा कि अगर वो कलर नहीं दे सकते हैं लेकिन वो स्मेल तो कर सकते हैं ना, ठीक है, तो वो सूंघने से मतलब वो सूंघ कर बता देते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, वो ऐसा इंडिकेटर का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा इंडिकेटर बेटा जो क्या करे, स्मेल को चेंज कर दे, ऐसा इंडिकेटर जो स्मेल को चेंज कर दे एसिड और बेस से मिलने के बाद, उस इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम उस इंडिकेटर को बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर।
बायो के सेकेंड चैप्टर में भी आप ऑल फैक्ट्री शब्द सुनोगे, ठीक है। ये वर्ड आप याद रखो, ऑल फैक्ट्री मतलब हमारे नोज से रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है, ओके। कह रहा है ऐसा सब्सटेंस बेटा जो क्या करता है, स्मेल या फिर ऑर्डर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है जब वो एसिड या बेस से मिलता है, ओके। तीन तरह के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं जिनका नाम आपको याद रखना है अभी के लिए, क्लास 10th के लिए। वो है अनियन, वेनिला एसेंस, इसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, इसकी तो नहीं अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। एंड क्लोव ऑयल, ये भी, इसकी भी खुशबू अच्छी होती है, ठीक है। तो ये तीन तरह के इंडिकेटर हैं बेटा जिनको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं, जो हमारे सिलेबस में गिवन है, हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। इन तीनों को नाम आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। अब हमें देखना है कि ये क्या करते हैं एसिड और बेस से मिलने के बाद। तो बेटा अनियन, वेनिला एसेंस या क्लोव ऑयल, तीनों इंडिकेटर की बात करें तो ये एसिड से जब मिलते हैं, एसिड से जब मिलते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं, मतलब अपनी स्मेल को चेंज नहीं करते हैं, जैसे स्मेल इनकी है वैसे ही रहेगी। ऐसा मानो आपने जाके आज ही चेक करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मैम आपने जो पढ़ाया वो प्रैक्टिकली मैंने देखा, हाँ ये सच है, बताओगे ना बेटा। ओके चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे आपने जाना है, ऑनियन लेना है किचन से और उसको हल्का सा कद्दूकस करके उसका आप जूस निकाल लेना। एक कटोरी में निकाल लिया आपने जूस, फिर उसमें आपने लेना है बेटा क्या, मतलब ये जूस निकालना, आपने लेना है नींबू, ठीक है, हम एसिड को चेक कर रहे हैं ना, आपने लेना है नींबू। नींबू का रस आप डाल देना उस जो आपने इसका ऑनियन का जो जूस निकाला है उसमें आपने डाल देना है 2-3 ड्रॉप, या फिर जितना भी डालना है आप नींबू का रस डाल दो। आप देखोगे बेटा इसकी स्मेल जैसे आ रही थी अभी भी वैसे ही आ रही है, ठीक है, जैसे अनियन का स्मेल है वैसे ही रहेगी, एसिड डालने के बाद कोई भी चेंज नहीं आया है। उसी तरह आप इनको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आपके किचन में है इसलिए मैम कह रही हैं कि आप इसको ही लेके चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपके घर में ये भी अभी प्रेजेंट है तुरंत, तो आप इसको भी लेके चेक कर सकते हो। तीनों में ही क्या रहेगा बेटा, एसिड डालने पर, चाहे वो सिंथेटिक एसिड हो, मतलब ऑर्गेनिक एसिड हो या इनऑर्गेनिक एसिड हो, आप कोई भी एसिड डाल के देखोगे बेटा स्मेल नहीं चेंज होगा। वहीं पे हम बेस की बात करें, बेस की बात करें बेटा, लूज स्मेल इन बेस, जैसे ही हम इसमें बेस डालें, अब आप फिर प्रैक्टिकल करो। आपने लिया ऑनियन, दूसरी कटोरी में ऑनियन का जूस निकाल लिया, आपने लेना है घर का साबुन जो कि अच्छा बेस है, या फिर आपके पास बेटा इनो का पैकेट रखा हो, इनो का पैकेट रखा हो, ठीक है, इनो लीजिए, या मीठा सोडा मम्मी रखी हो, ठीक है, छोला वगैरह बनाती हूँ तो ये होगा, ठीक है। तो आपने रखा है मीठा सोडा या फिर इनो लेकर या फिर साबुन ही लेकर बेटा आप चेक कर सकते हो। आप इस ऑनियन जूस को, इस ऑनियन जूस में आपने डाला क्या, मान लीजिए आपने इनो डाल दिया, क्या डाल दिया, इनो, तो आप देखोगे बेटा उसका तुरंत स्मेल, प्याज की जो स्मेल है वो गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, गायब हो जाएगी। आप ये चीज बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो बेटा। चेक करने के बाद कमेंट में कमेंट जरूर करना, क्योंकि देख रहे हो इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं तो कमेंट करोगे बेटा तो मोटिवेट रहेंगे हम भी, हमें अच्छा लगेगा कि बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनकी बोर्ड की तैयारी अच्छी से चल रही है। चलते हैं आगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं बेटा, आप ही बताओगे तुरंत, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, तुरंत आंसर दो, मैं थोड़ा सा रुकती हूँ, आप तुरंत पढ़ो इसको, क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। कह रहा है सिलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन आया है बेटा सीबीएसई 2023 में। कह रहा है कि इसमें से वो पेयर आपको सिलेक्ट करने हैं बेटा जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हो। हाँ अभी आई थिंक आपने अब तक टिक कर दिया होगा, कमेंट में कमेंट जरूर कर देना मेरे क्वेश्चन को टिक करने से पहले। पहला ऑप्शन है बेटा क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस। हाँ अब दूसरा भी देख लेते हैं, अनियन एंड टर्मरिक। टर्मरिक आपको पता है बेटा कलर चेंज करता है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्लोव ऑयल एंड लिटमस पेपर, लिटमस पेपर भी क्या करता है बेटा, कलर चेंज करता है। क्लोव ऑयल है जो कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, लेकिन इसके साथ ये पेयर दिया गया लिटमस पेपर, तो ये भी गलत हो जाएगा बेटा।
कह रहे हैं वेनिला और मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी कलर चेंज करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस दोनों ही क्या करते हैं बेटा, ये दोनों ही स्मेल को चेंज करते हैं। अब आगे देखते हैं, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट है बेटा जिसके आंखों से दिखाई नहीं देता है, कह रहा है हैज टू परफॉर्म अ लैब टेस्ट टू डिटेक्ट presence of acidic given solution. Okay, the acid base indicator preferred by him will be, ठीक है, वो कौन सा, मान लो उसे नहीं दिखाई देता है, वो कौन सा इंडिकेटर चूज करेगा बेटा, ब्लू लिटमस पेपर, नो, क्योंकि कलर चेंज करता है। क्लोव ऑयल, यस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ये क्या करता है, स्मेल को रिड्यूस करता है बेटा। अब कह रहा है कि रेड कैबेज, ये आपके सिलेबस में है नहीं ये भी, लेकिन कलर चेंज करता है बेटा। हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट, गुड़हल का जो फूल होता है उसके जूस की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। जानना है तो आप ये बोल सकते हो बेटा ये भी कलर चेंज करता है, सिर्फ आप जो पढ़े हो उसी के ऊपर ध्यान दीजिए, बस आपका ऑप्शन मतलब आपका जो आंसर है वो निकलना चाहिए, ज्यादा कहानी के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। आ जाते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर उसी से मतलब ये हमारे मतलब जो अभी हमने इंडिकेटर पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड या फिर कंपाउंड्स विल टर्न द फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन पिंक। फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन पिंक किसकी बात कर रहे हैं, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर की। कह रहा है ऐसे कौन से कंपाउंड या कंपाउंड्स हैं जो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया था बेटा, फिनोल्फथलीन का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, बेस से मिलने के बाद क्या हो जाता है ये पिंक, एसिड में क्या होता है कलरलेस ही होता है। तो हम देख लेते हैं, एक पहचान मैंने बताया था बेटा शुरू में कि हम एसिड या बेस को अगर फॉर्मूला गिवन है तो हम कैसे जान सकते हैं कि एसिड का फॉर्मूला है ये बेस का फॉर्मूला है। तो हमने क्या बताया था बेटा, जो H से शुरू हो या फिर COOH पे खत्म हो वो क्या है, एसिड, मीन्स ये एसिड है, गलत। आ जाते हैं दूसरा, मतलब एसिड है तो ये पिंक कलर को मतलब ये फेनोल्फथलीन के कलर को चेंज नहीं करेगा ना बेटा। अब हम देख लेते हैं HCl, जो H से शुरू हो या फिर COOH पे खत्म हो एसिड होता है, H से शुरू हो रहा है मतलब ये एसिड है, इसका मतलब है ये भी पिंक कलर को मतलब सॉरी फिनोल्फथलीन के कलर को चेंज नहीं करेगा। अब हम देख लेते हैं बेटा, जो जिसकी शुरुआत मेटल से हो या फिर वो हाइड्रोक्सी पे खत्म हो, ठीक है, OH पे खत्म हो या शुरू हो मेटल से, तो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। इसका मतलब है ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, देखते हैं क्या ये भी सही है। ये मेटल है बेटा सोडियम, ठीक है, खत्म भी हो रहा है OH पे, ये भी हमारा क्या है, बेस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी, सॉरी हमारा ऑप्शन, हाँ हमारा ऑप्शन बी एंड डी सही है, ठीक है बेटा। ये दोनों बेस हैं और दोनों ही फिनोल्फथलीन इंडिकेटर से मिलने के बाद क्या कर देते हैं, अपने कलर को चेंज कर देते हैं। कलर कैसे हो जाता है, पिंक हो जाता है। ओके बच्चा, चलते हैं आगे बेटा। अब हमारा बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया था उससे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो कंफर्म है आएंगे। आप जो पढ़ रहे हो आप सभी इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोलूं कि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है ये नहीं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी जो पढ़ के आए हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन, हमारा मेन हेडिंग क्या है बेटा, बिहेवियर ऑफ एसिड इन वाटर, ठीक है। वाटर से मिलने के बाद एसिड वाटर से मिलने के बाद कैसा बिहेव करता है, यही चीज हमें देखना है। तो इसकी 2 बिहेवियर शो होती है बेटा जब ये पानी से मिलता है। पहली बिहेवियर है ये, क्या है, एसिड जब पानी किससे मिलता है, वाटर से मिलता है, तो वो क्या देता है बेटा, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन। ओके, एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं, ये एसिड है, मान लो इसको क्या किया हमने,
एक मग्गे पानी में डाल दिया, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है, आपने इमेजिन किया, इसको हमने डाल दिया, ये क्या है, ये किससे बना है, HCl, किससे बना हुआ है बेटा, H से बना है, मतलब हाइड्रोजन से बना है और क्लोरीन से बना है, तो इसका हमने कहा H अलग हो जाएगा, H प्लस आयन अलग हो जाएगा, H प्लस आयन अलग हो जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या बचा, क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है, मतलब कि नेगेटिव आयन कैरी करता है क्लोरीन। अब दूसरा देखते हैं बेटा, दूसरा हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सेम उसी तरह इसको भी हम जब पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा बेटा, तो H प्लस आयन रिलीज करेगा, 2 H प्लस आयन रिलीज करेगा, और साथ में बेटा सल्फेट, ठीक है, 2 सल्फेट नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। मेन आपको ये याद रखना है बेटा, ये निकालता है, ठीक है, ये 2 थे, 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन था, तो 1 हाइड्रोजन रिलीज किया, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, इस वजह से यहाँ पे डबली हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज हुए हैं। अब हम इधर देख लेते हैं, फिर इनकी बात करते हैं, ओके बेटा। कह रहे हैं दूसरा क्या बिहेवियर होता है जब ये पानी से मिलता है बेटा, कह रहे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, जब हमने ये इस H प्लस आयन को, ठीक है, जो एसिड किससे मिलने के बाद, पानी से मिलने के बाद जो H प्लस आयन रिलीज की है, अगर उस H प्लस आयन को हम किससे करा दे बेटा, किससे मिला दे, H2O से, पानी के साथ रिएक्ट करा दे, तो ये क्या देगा बेटा, पानी के साथ मिलाया, ये 1 H, ये 2 H, मिला के कितने H हो गए बेटा, 3 H, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे साइन लगा दो प्लस का, ठीक है, और साथ में बचा क्या, ये दोनों निकल गए, तो क्या बचा बेटा, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, चलते हैं आगे, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, फॉर्मूला याद रखना है H3O प्लस, H3O प्लस। अब हम देखते हैं नीचे कुछ दिया गया है, बोल रहा है इन अ ड्राई स्टेट, ठीक है, इन अ ड्राई स्टेट HCl गैस या फिर कोई भी एसिड बेटा आयन H प्लस आयन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, इतना बात आपको याद रखना है कि एसिड अपनी प्रॉपर्टीज को तभी शो करता है जब वो पानी से मिलता है, मतलब हम बोल सकते हैं एसिड तभी कहलाता है जब वो पानी से मिलता है, सिंपल सी बात है, कोई भी प्रॉपर्टी हो एसिड तभी शो करेगा अपनी प्रॉपर्टीज को जब वो पानी से मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि अगर ड्राई स्टेट में एसिड हो, कोई भी एसिड ड्राई स्टेट में हो, तो वो H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा, ओके बेटा। यहीं पे दूसरा यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, कह रहे एसिड आर सेट टू गिव H प्लस एक्वस या फिर H3O प्लस, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोल रहा है, इन वाटर। कोई भी पूछे व्हाट इज एसिड, तो आप बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला बताओ, यही वाली डेफिनेशन बताओगे बेटा, सबसे करेक्ट डेफिनेशन है एसिड आर सेड टू बी, या एसिड गिव्स H प्लस एक्वस, AQ जरूर लगा देना, ठीक है, H प्लस एक्वस या फिर हाइड्रोनियम आयन इन वाटर, ठीक है, एसिड पानी में डालने के बाद या तो H प्लस एक्वस देगा या फिर हाइड्रोनियम आयन देगा। अब आगे ये पॉइंट जरूर आपको याद रखनी है बेटा, कह रहा है दिस आयन, ये दोनों आयन जो निकले हैं H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन, ये दोनों आयन जो निकले हैं बेटा, ये क्या करते हैं, यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एसिड के सभी कॉमन प्रॉपर्टीज को शो कराने के लिए। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था एसिड क्या होता है, सॉरिन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एसिड हमारा रेड लिटमस पेपर को, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है बेटा, रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो एसिड ये सब काम कब करेगा, जब वो ये दोनों आयन रिलीज करेगा, ये दोनों आयन वो रिलीज कब करेगा, जब वो पानी से मिलेगा। इसका मतलब है एसिड का अपनी, जैसे आपका अभी स्टूडेंट लाइफ में आप हो तो आपका अपने मम्मी पापा के बिना कोई औकात नहीं है ना, उसी तरह इस एसिड की औकात नहीं है बिना पानी से मिले, ये कुछ भी नहीं है भाई, क्या है बेटा, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर सकता जब तक ये पानी से नहीं मिलेगा। जैसे आप अभी मम्मी पापा घर से बाहर निकाल दें, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, मम्मी पापा के ऊपर। आ जाते हैं बेटा
नेक्स्ट, इन सबको बहुत अच्छे से याद रखना है, एक एक चीजों को। अब हम देख लेते हैं बेटा, कह रहे हैं कैसे हम HCl गैस लैब में तैयार करते हैं, मतलब HCl गैस हमें कैसे मिलती है, कैसे ये HCl गैस हाइड्रोक्लोरिक गैस आई, ठीक है, हमें कहाँ से मिली, हमें ये चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा, नमक का घोल। क्या लेंगे, नमक का घोल, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, जो सॉल्ट आप खाते हो, ठीक है। इसको हमने, इसका क्या ले लिया बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। साथ ही में हमने क्या ले लिया बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। लेकिन ये कैसे होना चाहिए बेटा, कंसंट्रेटेड। कैसे होना चाहिए, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं, पानी वानी इसमें हमें ऐड नहीं करना है, कंसंट्रेटेड बिल्कुल बढ़िया वाला। इन दोनों चीजों को हमने लिया। क्या लिया हमने बेटा, NaCl, साथ में हमने क्या लिया बेटा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको ये सारी चीजें दिखानी है बेटा पेपर में, जब भी आप लिखा करिए ना, फिजिकल स्टेट जरूर लिखा करिए, ठीक है, किस फॉर्म में क्या चीज ले रहे हो, ये चीज जरूर दिखानी है, चाहे वो रिएक्टेंट की बात करें या फिर प्रोडक्ट की बात करें। ये चीजें नहीं दिखाओगे बेटा, मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो आपने ये एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl लिया, साथ ही बेटा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया। इन दोनों को हमने क्या किया बेटा, एक मान लो ग्लास जार में लेकर इन दोनों को मिला दिया, मिला दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इनको हीट किया। क्या किया बेटा, हीट किया, गर्म किया। यहाँ देख सकते हो, ये क्या है, एक ग्लास जार है, इसमें हमने दोनों चीजों को डाला है, और नीचे से आप देख रहे हो बेटा ये बर्न किया जा रहा है, मतलब हीट किया जा रहा है, ठीक है। हीट करने के बाद ये जो सोडियम है वो किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ। किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ। मतलब सोडियम सल्फेट फॉर्मूला बनाना हमने अपने ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया, आप लोगों को भी सिखा देंगे बेटा, तो बहुत अच्छे से, बहुत इजी हो जाएगा। केमिस्ट्री आपको बहुत ज्यादा इजी तब लगने लगती है जब आप इसकी बारीकियों को समझ लेते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें। बहुत जल्दी हम वीडियोस को लाएंगे, ठीक है। आप चाहते हो कि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी लेक्चर मेरा या फिर आनंद सर का जाता है वो तुरंत आपको मिले बेटा, ठीक है। क्योंकि इसमें हर एक चीजें आपको कराई जाएंगी, बायो कराई जाएंगी, केमिस्ट्री कराई जाएंगी, मैथ कराई जाएंगी, हर एक चीजें कराई जाएंगी, ठीक है। फिजिक्स भी कराई जाएगी, तो केमिस्ट्री और मैथ का पूरा पोर्शन आपको इसमें मिलने वाला है। तो आप इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हो, फैमिली से जुड़ सकते हो। बहुत ही बारीकी बारीकी छोटी छोटी चीजें आपको बताई जाएंगी, एकदम ऐसे समझा जाएगा कि आप छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे हो, उस हिसाब से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आपके जैसे जो बच्चे को बहुत अच्छे से फॉर्मूला उसने बनाना 9th में सीखा है, वो बच्चा तो तुरंत समझ जाएगा कि यहाँ पे 2 क्यों आया। लेकिन जिसको नहीं पता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे ऑफलाइन क्लास में ऐसे कई बच्चे हैं बेटा जिनको नहीं पता होता है, बच्चे शर्माते हैं, नहीं पूछते हैं। लेकिन ठीक है, टीचर का फर्ज होता है, बच्चे तो छोटे ही हुए ना, 10th में जाने के बाद वो बड़े थोड़ी ना हो जाते हैं, तो उनको हम लोग बताएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। ये 2 क्यों आया बेटा, क्योंकि हमारे सल्फेट का जो वैलेंसी होती है, सल्फेट क्या है, हमारी पॉलीएटॉमिक है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए 2 होती है। इस वजह से यहाँ क्या आ गया बेटा, सोडियम के पास, ऐसे समझो आप, इसकी वैलेंसी 1 होती है बेटा, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। तो हमेशा फॉर्मूला बनाने के लिए बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसके लिए कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए हमें सबकी वैलेंसी याद होनी चाहिए, मेटल की खासकर, सॉरी मेटल की कह रहे हैं, एलिमेंट की। तो क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम। हम हमेशा यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे लगाएंगे, ये बन गया, इसके पास 1 गया, ये ऐसे ही रह गया, 2 गया तो ऐसे हो गया। तो आपको समझ में आ गया ये बना कैसे है। तो उसी के बाद हमारे पास क्या आया बेटा, HCl। क्या आया, HCl। एक चीज और समझ लीजिए बेटा, अब यहाँ पे कह रहे होगे कि मैम यहाँ पे तो इस तरह बना है, यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे 2 लगा है, आपने क्यों नहीं लगाया। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर में आपने बैलेंसिंग सीखी होगी। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने तो नहीं पढ़ाया अभी मेरे मतलब इस क्लास में, पैराबोलिक पाठशाला पे अभी फर्स्ट चैप्टर नहीं आया है, बहुत जल्द इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम जस्ट फर्स्ट चैप्टर ले आएंगे, ठीक है। तो आपने अगर नहीं देखा है बेटा, तो आपने सुना जरूर होगा कि हमेशा क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, ओके। इसी को हम इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 वगैरह लगाएंगे। कैसे लगाएंगे हम देखते हैं। आप देखो सोडियम यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे देखो बेटा सोडियम कितना है, यहाँ पे ऊपर नहीं देखना है, यहाँ पे सोडियम 2 है,
तो यहाँ पे सोडियम 1 है। 1 से 2 बनने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। कभी भी मल्टीप्लाई कुछ भी अपने से लगाइएगा बेटा तो वो आगे लगता है, कभी भी यहाँ पे नीचे या फिर इसके पास नहीं लगेगा, ये बात याद रखना है। अब देखिए सोडियम 2 हो गया, सोडियम यहाँ भी 2, ठीक है, ये चीज बराबर हो गया। यहाँ पे क्लोरीन कितनी है, 2 है, 2 है क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितनी है बेटा, 1 है, तो इसको भी 2 बनाते हैं हम। अब हम चेक कर लेते हैं, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, सोडियम 2, सोडियम 2। और यहाँ पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है, ओके, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, इसका मतलब है बैलेंस हो गया। आपने क्या किया, आपको HCl मिल गया है, क्या मिल गया है, HCl गैस, जिसको हम ढूंढ रहे हैं लैब में जाके। इस एक्सपेरिमेंट को आप कर रहे हो तो क्या पाने के लिए कर रहे हो, HCl गैस। तो कैसे मिला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों चीजों को हमने एक ग्लास जार में लेके गर्म किया था, गर्म किया तो हमें क्या मिला, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, एंड क्या मिला, एक्वस मतलब मॉइस्ट क्या मिला बेटा, गैस। ये गैस कैसे मिलेगा, ऐसे एक्वस नहीं लिखते हैं, गैस लिख देते हैं, लेकिन गैस कैसी है बेटा, मॉइस्ट है, नमी है, इसमें क्या है, नमी है, ऐसे। अब हम अच्छे से अब इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे समझते हैं, इससे क्वेश्चन आएगा बेटा तो हमेशा ही समझ लीजिए 2 नंबर से कम का नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो एमसीक्यू में भी आएगा तो आप इजिली कर लोगे। हमने यहाँ बताया था एक ग्लास जार लेना है, ठीक है, ग्लास जार में हमने सोडियम क्लोराइड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है, और इन दोनों इसको बर्न करना है। बर्न करेंगे बेटा तो इसमें क्या बनना शुरू होगा, क्या बनना शुरू होगा बेटा, सोडियम सल्फेट, एंड साथ में एक गैस निकलेगी, ऐसे समझ लो ये हमारा सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया है। अब क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, क्या निकल रही है बेटा, गैस। अब सिंपल सी बात है बेटा, ये दोनों क्या है, एक्वस हैं, क्या है, एक्वस है। एक्वस मतलब सॉल्युबल इन वाटर, कोई भी चीज क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। तो गैस जो निकल रही होगी, जो गैस निकल रही होगी बेटा, वो अपने साथ क्या लेके निकल रही होगी, वाटर के ड्रॉपलेट, मतलब जो गैस निकल रही होगी यहाँ से, वो गैस कैसी होगी बेटा, मॉइस्ट होगी, मॉइस्ट मतलब उसमें नमी होगी, ठीक। हाँ, अब इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए हमें ये देखना है ना, आगे इस एक्सपेरिमेंट में ही हमें चेक करना रहता है कि ड्राई HCl गैस पे लिटमस पेपर क्या शो करता है, और मॉइस्ट HCl गैस पे लिटमस पेपर क्या शो करता है। तो हमें पता है कि जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो गैस बनी वो कैसी है, मॉइस्ट है, तो इसका मतलब इसको एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें HCl गैस को क्या करना होगा, ड्राई करना होगा। ड्राई करने के लिए क्या लगाएंगे बेटा, हम यहाँ पे लगाएंगे एक ड्राइंग ट्यूब, क्या, ड्राइंग ट्यूब। ड्राइंग ट्यूब इसको क्यों बोल रहे हैं कि बेटा, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर क्या डाला गया है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के क्या डाले गए हैं बेटा, ग्रेन्यूल्स। क्या डाले गए हैं, ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े, किसकी, कैल्शियम क्लोराइड के। क्यों डाला गया है बेटा, क्योंकि ये कैल्शियम क्लोराइड जो होता है बेटा ना, ये बहुत ही बढ़िया क्या होता है, मतलब एनहाइड्रेस, मतलब कि एक बहुत बढ़िया, मतलब कि आप बोल सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो पानी को क्या कर देता है, बहुत बढ़िया रिड्यूस कर देता है, मतलब खत्म कर देता है, एक तरह सोख लेता है, ठीक है। कौन, कैल्शियम क्लोराइड के ग्रेन्यूल्स। इसमें इस ड्राइंग ट्यूब में हमने क्या भर दिया, कैल्शियम क्लोराइड। अब सोचो यहाँ से गैस निकल रही है, कहाँ से गैस निकल रही है, इस ग्लास जार से गैस निकल रही है, तो मॉइस्ट है, ठीक है, नमी वाली है। जैसे इस ड्राइंग ट्यूब से ये गुजरेगी बेटा, वैसे ही क्या हो जाएगी, ये इससे क्या हो जाएगा, सोख लिया जाएगा। जितने भी पानी के जो मतलब कि ड्रॉपलेट है, वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड क्या कर देगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, तो क्या हो जाएगी बेटा, ड्राई हो जाएगी। अब HCl गैस क्या हो गई बेटा, ड्राई हो गई। कैसी हो गई, ड्राई। तो इसको हम क्या कर लेंगे बेटा, एक कंटेनर में इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इस कंटेनर में गैस कैसी है बेटा, इस कंटेनर में जो गैस हमने कलेक्ट की है HCl गैस, वो कैसी है, ड्राई है। ये बंदे को याद रखना बेटा, इसको याद रखना है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, रिड्यूस करता है पानी को, ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस, कह रहा है ड्राई HCl गैस। अब ड्राई HCl गैस हमने ले लिया, क्या ले लिया, गैस कैसा है, ड्राई, बिल्कुल ड्राई। तो क्या बेटा ये लिटमस पेपर पे कलर शो करेगा, लिटमस पेपर पे कुछ भी चेंज लाएगा, आपको पता है नहीं लाएगा,
बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर है बेटा और HCl गैस कैसी है, ड्राई है, तो लिटमस पेपर को क्या ये चेंज कर पाएगी? ये HCl क्या लिटमस पेपर को चेंज कर पाएगी? आप बोलोगे नो, क्योंकि अभी जस्ट इसके ऊपर आपने पढ़ा था बेटा कि एसिड अपनी प्रॉपर्टी को कब दिखाता है? जब वो पानी के साथ मिलता है। तो आपको सिंपल सा मैंने बताया कि हमारा जो गैस है, HCl गैस है, वो भी ड्राई है। साथ में हमने लिटमस पेपर जो लिया बेटा, वो भी ड्राई ले लिया। दोनों बंदे अगर ड्राई हैं तो आप बताओ क्या कलर लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा? नहीं होगा। ओके, आगे कह रहा है कि अगर हम मॉइस्ट HCl गैस ले ले, गैस कैसी हो? मॉइस्ट हो, नमी वाली हो, पानी के ड्रॉपलेट उसके साथ हो, तो हमारा जो लिटमस पेपर है बेटा वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। एक बात याद रखना है, या तो हमारी जो गैस हमने ली है HCl गैस, वो क्या हो? मॉइस्ट हो, और हमारा जो लिटमस पेपर हो वो भी मॉइस्ट हो, तब क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा। या फिर ये जो हमारा गैस है वो क्या है? ड्राई है। क्या है? गैस ड्राई है। और लिटमस पेपर क्या है बेटा? लिटमस पेपर जो है वो क्या है? मॉइस्ट है। क्या है? मॉइस्ट है। इसमें से एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसके पास मॉइस्चर हो, पानी के ड्रॉपलेट हो, तब कलर चेंज होगा बेटा। ठीक है, अगर क्या है? दोनों ड्राई हो गए, ऐसे मान लो ये HCl गैस भी ड्राई हो गई, HCl गैस भी ड्राई हो गई, और लिटमस पेपर भी ड्राई हो गया, दोनों बंदे ड्राई हैं बेटा, तो आपको पता है एसिड अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। एक को इसमें से मतलब क्या होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए। ओके बच्चा, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कब? CBSE 2023 में। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाइड्रोनियम आयन आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। हाइड्रोनियम आयन देखते ही आपके मन में आया H3O+, यही फॉर्मूला है बेटा। ये कब मिला था? याद करिए, ये कब मिला था? जब ये किससे मिला था बेटा? एसिड प्लस H2O, मतलब हाइड्रोजन और H2O जब मिला था, क्या मिला था? क्या बना था बेटा हमारा? हाइड्रोनियम आयन। तो आप इसमें से देख लीजिए, HCl गैस, अभी ये चीज भी ये इसके साथ मिला था, प्लस HCl गैस और H2O इससे भी मिला था, तो हमारा क्या बना था बेटा? हाइड्रोनियम आयन बना था। हाइड्रोनियम आयन बना था प्लस ये क्लोरीन। ठीक है, ये भी बना था। तो अब हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है। ये दोनों चीजों से हाइड्रोनियम आयन हमें मिले थे, तो हम इसको देख लेते हैं। कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर, बिल्कुल नहीं, गलत। कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, बिल्कुल नहीं, गलत। कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और वाटर, कह रहा है वाटर। क्या ये सही है? हाँ मैम सही है, अभी आपने जस्ट बताया, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब हम देख लेते हैं एथेनॉल एंड वाटर, बिल्कुल नहीं। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, आपको कुछ भी टफ नहीं लगने वाला है, ये गारंटी है हमारी। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। CBSE 2025 में पूछा गया है बेटा, कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ड्राई, याद रखना क्या बोला है, सॉरी, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस in humid atmosphere, the gas produced is passed through a guard tube मतलब ड्राइंग ट्यूब, which contain। क्या भाई, ड्राइंग ट्यूब में क्या यूज किया गया है? यही पूछ रहा है सीधे सीधे। बच्चे क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तभी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम क्या करें, इतना बड़े बड़े टफ टफ वर्ड दे दिए गए हैं, कैसे करें? बेटा कुछ नहीं, आपने पढ़ा हुआ है ना, सब कुछ कर लोगे। कुछ बहुत हलवा क्वेश्चन है। अभी आपने जस्ट पढ़ा था ड्राइंग ट्यूब में, जिसको हम गार्ड ट्यूब भी बोलते हैं, उसमें क्या यूज किया गया है? कैल्शियम क्लोराइड। यही तो पहले ही ऑप्शन आपका सही है। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड नो, कैल्शियम कार्बोनेट नो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट
एक टॉपिक अभी, 2 टॉपिक और आज हम पढ़ाएंगे बेटा, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे, मतलब कल या परसों तक। एक दिन के अल्टरनेट या फिर रेगुलर भी आपको मिल सकता है। इस पूरे चैप्टर को बेटा बनाने में हम 2 या 3 स्लाइड लाएंगे, ठीक है। 2 या 3 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। अभी हमने जस्ट देखा था बेटा एसिड, एसिड का बिहेवियर किसके साथ, एसिड का बिहेवियर वाटर के साथ। अब हम देखते हैं बेस का बिहेवियर वाटर के साथ। बेस क्या बिहेव करता है, क्या दिखाता है भाई, किसके साथ, वाटर से मिलने के बाद। आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, बेस जैसे ही वाटर से मिलता है कैसा आयन निकालता है, कैसा आयन निकालता है, OH निगेटिव, हाइड्रोक्सी आयन, ठीक है बेटा। बेस प्रोड्यूस OH या हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल। अब देख लेते हैं कौन सा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किससे मिला होगा, पानी से मिला होगा, क्या निकाल दिया होगा, हाइड्रोक्सी आयन, मतलब ये अलग हुआ तो हमारा ये अकेले बच जाएगा अलग, ठीक है, सिंपल सा। KOH पानी से मिले होगा तो पोटेशियम आयन को अलग कर दिया होगा और साथ में अपने बंदे को इस हाइड्रोक्सी आयन निकाला होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है बेटा, कुछ है नहीं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जब पानी से मिला होगा बेटा तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, इसलिए ये डबली पॉजिटिव चार्ज के साथ अलग हुआ और साथ में OH निगेटिव आयन। ओह माय गॉड, समझ आया बेटा, ये भी 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसको आप ऐसे भी पढ़ते हो बेटा, मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं बेटा, अल्कलीज क्या होते हैं, व्हाट इज अल्कलीज। एकदम सिंपल सा है, बहुत बढ़िया, कुछ है ही नहीं इसमें। ऐसे बेस बेटा जो कंप्लीटली, जो बेटा ऐसे बेस जो पूरी तरह से क्या दे दे बेटा, वाटर सॉल्युबल हो, ऐसे बेस जो कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल हो, ऐसे समझ सकते हो। कोई भी बेस बेटा जो पूरी तरह से पानी में मिल जा रहा है, मतलब पूरी तरह से पानी में मिलने के बाद OH आयन रिलीज कर दे रहा है, कंप्लीटली OH आयन को रिलीज कर दे रहा है पूरी तरह से, तो क्या हो जाएगा, वो अल्कलीज कहलाएंगे, ठीक है। अब वेरी सॉल्युबल, मतलब ऐसे अल्कलीज भी होते हैं बेटा जो बहुत बढ़िया से निकालते हैं, कौन, हाइड्रोक्सी आयन, उनको वेरी सॉल्युबल अल्कलीज भी बोलते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो पार्शली, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कुछ OH आयन को रिलीज करेंगे और कुछ को अपने साथ ही रखेंगे, उनको क्या बोलते हैं, पार्शली सॉल्युबल अल्कलीज। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें यही वाला आप याद रखिएगा जो कि आता रहता है, ठीक है। और बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेसिस बट नॉट अल्कलीज, कुछ ऐसे बेस होते हैं बेटा जो अल्कलीज नहीं होते हैं, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। आप याद करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बस आपको एक बात याद रखनी है बेटा कि सभी जो बेस होते हैं वो अल्कलीज नहीं होते हैं, लेकिन सारे अल्कलीज क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। सारे अल्कलीज क्या होते हैं, बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कलीज नहीं होते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, सेफ्टी प्रिकॉशन, ठीक है बेटा। कंसंट्रेटेड एसिड, बिल्कुल जिसमें एकदम एसिड 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 ही हो, ऐसे एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड को आपको क्या करना है, डाइल्यूट करना है, हल्का करना है। एसिड जो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड को हमें क्या करना है बेटा, थोड़ा सा वीक करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसमें क्या करना होगा बेटा, पानी डालना होगा। क्या डालना होगा, पानी डालना होगा। तो कैसे डालेंगे भाई, हमें एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिलाना है, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम एसिड में पानी डाल दें या तो हम पानी में एसिड डाल दें, क्या ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, हमारे लिए क्या हार्मफुल नहीं होगा। क्या हमारी एनसीईआरटी कहती है, क्या करना चाहिए, उस बात को आपको फॉलो करना है। हमेशा बेटा
यहाँ पे क्या दिखाया गया, ये एसिड है, क्या है बेटा, एसिड, ये क्या है, वाटर। एक बात हमेशा याद रखना, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं ना, कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट बहुत ही ज्यादा निकलती है, मतलब बहुत ही ज्यादा हीट निकलती है। आप सोचो बहुत ही ज्यादा हीट निकलेगी तो बेटा, अगर इसमें एसिड भरा होता, आप ला के पानी ऐसे डाल देते, ठीक है, तो ये बीकर क्या हो जाएगा बेटा, इतना तेज रिएक्ट करेगा पानी के साथ, तो फट जाएगा, क्योंकि हीट निकलेगी बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा हीट निकलेगी क्या हो जाएगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। मतलब ये जो आपका बीकर है जिसमें भी आप मिला रहे हो, वो क्या हो सकता है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हीट निकालेगा, जिससे आपका जो ये कंटेनर है वो फट भी सकता है। साथ में बेटा आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। आप फिलहाल तो जब कभी भी ऐसा कर रहे हो, फिलहाल तो करना ही नहीं, हमारी एनसीईआरटी ने मना किया, तो इस चीज को हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम ये देखते हैं, बस बात मुद्दे की बात। हमें एसिड को बूंद बूंद किस में डालना है बेटा, पानी में। बूंद बूंद एसिड को पानी में डालना है, वो भी लगातार हिलाते हुए, लगातार चलाते हुए, स्टर करते हुए। हमें बूंद बूंद एसिड को किसमें मिलाना है, पानी में। मतलब हमें क्या करना है, एसिड टू वाटर, एसिड को किस में डालना है बेटा, पानी में डालना है। ये मत कर देना, वाटर को एसिड में मत डाल देना बेटा। क्या डालना है, एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, वो भी बूंद बूंद, वो भी चलाते हुए। अब हम देख ले, कह रहे हैं जब हम डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक। कह रहे एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड कैन कॉज वायलेंट स्प्लैशिंग ड्यू टू सडन हीट रिजनरेशन। क्या हो सकता है बेटा, वायलेंट, बहुत ही हिंसक, बहुत तेजी से स्प्लैश कर सकता है, फट सकता है, ठीक है। क्या कर, हमारा जो भी कंटेनर है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, विच मे लीड टू बर्न या फिर ब्रेकेज ऑफ कंटेनर, ठीक है। आज ऐसे अगर पास से कर रहे हो बेटा तो आपको बर्न कर सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, तो ऐसा कभी मत करना। इवन आप ऐसे भी मिला रहे हो ना, तो आपको गॉगल्स पहन के अच्छे से बूंद बूंद डालना है, ठीक है। स्टर करते, कह रहा है कि लास्ट पॉइंट है, ऑलवेज एड कंसंट्रेटेड एसिड स्लोली, धीरे धीरे, टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टेरिंग, लगातार चलाते हुए, लगातार स्टर करते हुए हमें क्या करना है बेटा, एसिड को वाटर में डालना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बस हो गया। अब हम कल मिलेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन, पढ़ लो इसको। आया हुआ क्वेश्चन है बेटा 2025 में, क्या कह रहा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ आयन, राइट द फॉर्मूला ऑफ आयन विच, जो कि एसिड एंड बेसिस से मिलते हैं तो जनरेट करते, मतलब कि ये जो है बंदे, जब ये वाटर से मिलते हैं क्या मिलता है, क्या मिलता है, आपने पता है बेटा, अभी पढ़े हो, एसिड जब किससे मिलेगा, पानी से मिलेगा, तो कौन सा आयन देगा, या तो H+ एक्वस आयन देगा, या तो देगा बेटा हाइड्रोनियम आयन। हाँ मैम, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, हमें बिल्कुल याद है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जब जो बेस है बेटा वो पानी से मिलेगा तो क्या देगा, हाँ मैम मुझे याद है, हाइड्रोक्सी आयन देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी से दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, ड्राई HCl गैस, सूखा हुआ HCl गैस हमने ले लिया, कह रहा डज नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, वाई, कह रहा क्यों ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बेटा बिल्कुल सिंपल सा, अभी पढ़ के आए हो कि दोनों ड्राई हैं। HCl अपनी प्रॉपर्टीज को, या H+ आयन हाइड्रोनियम आयन को कब रिलीज करता है बेटा, जब वो पानी से मिलता है। बस इसी वजह से, यही मेन रीजन है कि वो ड्राई लिटमस पेपर को क्या करेगा, चेंज, ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा। कौन, ड्राई HCl गैस। सिंपल सी बात है, देखो लिखा है, पढ़ लेते हैं। ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, व्हाई, बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस
H plus aqueous ion या फिर हाइड्रोनियम आयन इन द absence of water. ओके, these ion are responsible. यही आयन क्या होते हैं बेटा? रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। आ जाते हैं, एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का। कह रहा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करना है? डाइल्यूट करना है। कैसे करेंगे? ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे? एसिड में पानी डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, या फिर एसिड में सॉरी हाँ पानी में एसिड डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। अभी पढ़ के आए हो, क्या ये सही होगा? थोड़ा पढ़ लो। एसिड टू वाटर, सॉरी वाटर टू एसिड, वाटर टू एसिड, क्या आपने यही पढ़ा था? नो मैम, एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, हाँ इसको तो पढ़ा था। एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, लगातार चलाते हुए एसिड को बूंद बूंद हमें किस में डालना है बेटा? पानी में डालना है। बिल्कुल सही ऑप्शन, ये सही है। अब ये सही है, ये वाला क्या होगा बेटा? हाँ, वाटर टू एसिड फॉलोड बाय अ बेस, बिल्कुल गलत। बेस टू एसिड, ये बिल्कुल गलत। ठीक, कल हम लोग बेटा यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है? इस स्लाइड से हम लोग कल कहानी शुरू करेंगे। आई थिंक आज आपने जो भी चीजें पढ़ी हुई हैं आपको वो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एक एक जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे लगा तब भी आप थंब ऐसे करके भेज सकते हैं लाइक का, या फिर आपको बेटा कुछ भी जो भी आपको फील हुआ आज के लेक्चर से, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था केमिस्ट्री का, ठीक है? तो आप जो भी फील कर रहे हो बेटा आप कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही अगर वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड को भी बताइएगा, उनका भी फायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, आज के लिए बाय बाय।